तो दोस्तों, आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है, जिसमें कि मैं फिर से एक बार गवर्नमेंट, प्राइवेट, टेम्प्रेरी और परमानेंट बेस की सभी प्रकार की वैकेंसीज लेकर आया हूँ। जिसमें कि आज की पहली वैकेंसी आई हुई है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कल्याणी में, एम्स कल्याणी में अभी बहुत वैकेंसी देखने को मिल रही हैं। जिसमें कि एक और वैकेंसी देखने को मिल रही है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बेस पे आई हुई है, जिसका प्रोजेक्ट टाइटल है फिंगर प्रिंटिंग ऑफ एंटीजेनिक वेरिएशन ऑफ थेविनॉम्स ऑफ द डोमिनेंट किलर स्नेक्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड डेवलपमेंट ऑफ POCT फॉर डायग्नोस ऑफ एक्यूटेन वेनोमेशन केसेस। जिसमें कि जूनियर रिसर्च फेलो के लिए JRF के बेस पे वैकेंसी निकल के आई है। एज लिमिट उन्होंने 30 साल रखी हुई है, जिसकी कि पर मंथ पे रहेगा 25,000 रुपये का, कंसोलिडेटेड रहेगा। जिसमें कि PG मांग रहे हैं बायोलॉजिकल साइंस में और ग्रेजुएशन मांग रहे हैं वेटरनरी में। अगर इन दोनों में से किसी एक में भी हो तो प्रेफरेंस जाहिर सी बात है PG वाले को दी जाएगी। डिज़ायर क्वालिफिकेशन में प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट विथ एक्सपीरियंस बेनोमिक प्रोटीन पेप्टिटाइड एनालिसिस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी रिलेटेड टेक्निक्स। गूगल फॉर्म आपके सामने दिया गया है। 10 अगस्त को रात को 12 बजे से पहले आपको अप्लाई कर देना है, जिसकी लिंक आपके सामने दी गई है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एवरी वैकेंसी में PDF में नोटिफिकेशन में टर्म्स एंड कंडीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जिसमें कि इसमें 3 दिया गया है कुछ टर्म्स, जैसे कि 6 मंथ का प्योरली कॉन्टेक्चुअल बेस पे है। जिसके बाद एक्सटेंडेबल हो सकता है परफॉर्मेंस और असेसमेंट बेस पे, या फिर टर्मिनेशन भी हो सकता है 6 मंथ में। जाहिर सी बात है 6 महीने का रहेगा आपका। और कॉन्टैक्ट विल बी ऑटोमेटिकली एक्सपायर अपॉन completion tenure withdrawal of funding. Appointment can be terminated within 30 days. Notice salary will be due therefore. ओके, तो 30 दिन से पहले आपको नोटिस कर दिया जाएगा कि आपका टर्मिनेट हो गया है। और लीव पॉलिसी आपको पूरी पढ़नी पड़ेगी, कैसे आपको लीव मिलेगा। नो हॉस्टल नो अकोमोडेशन, कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। देख लीजिए, तो HR इंक्लूडिंग नहीं है, 25,000 रुपये बस इंक्लूड है, तो जाहिर सी बात है पे ही आपको उतना मिलेगा। बाकी टर्म्स एंड कंडीशन पूरा पढ़ लीजिएगा। फुल टाइम बेस पे अपॉइंटमेंट मिल रहा है। सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, आपको सबसे पहले गूगल फॉर्म पे फिल करना है। आपको डॉक्यूमेंट रिलेटेड जो कि एज प्रूफ, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मर्ज करके एक सिंगल PDF बनानी पड़ेगी और उसको गूगल फॉर्म में अटैच करके भेजना पड़ेगा। 10 अगस्त से पहले आप भेज दीजिएगा। डेडलाइन के बाद कंसल्ट नहीं किया जाएगा। एम्स कल्याणी EDU, इन पर आप विजिट कर सकते हैं, जो कि ओरिजिनल वेबसाइट है। ऑफलाइन ओनली इंटरव्यू और टेस्ट होगा, तो आपको वहाँ जाकर ही इंटरव्यू और टेस्ट देना पड़ेगा। CV और ओरिजिनल सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए लेकर जाएगा जिस दिन इंटरव्यू हो। डॉक्टर सयांतन बनर्जी इसके PI रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। जैसे कि आपको पता है मेरे YouTube चैनल का नाम जॉब गैलेक्सी है, जो कि जॉब गैलेक्सी सभी प्रकार के लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स, प्राइवेट जॉब्स और सारे के सबके रिक्वायरमेंट पर वर्क करता है। वो जल्द से जल्द एडमिट कार्ड, रिजल्ट और आंसर की भी वीडियोज़ बनाना स्टार्ट कर देगा। अभी स्टार्ट नहीं किया है क्योंकि आपका उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है। उससे पहले मैं एक चीज़ और कंसल्ट कर दूँ, जितनी भी वैकेंसीज़ आती वो सभी की सभी रिसर्च बेस पे आती हैं। हम लोग रिसर्च करके पूरी की पूरी ओरिजिनल वेबसाइट से डाउनलोड करके ही लेकर आते हैं PDFs को। और आपको एक बात बताऊं, जो भी ये वैकेंसीज़ आती हैं वो सभी न्यूज़पेपर आर्टिकल्स मैगज़ीन के बेस पे आती हैं। तो ये सब न्यूज़पेपर आर्टिकल्स मैगज़ीन वीकली और मंथली वाले निकलते हैं। उसके बाद वहाँ से पढ़कर हम लोग जाते हैं ओरिजिनल वेबसाइट से, वहाँ से पूरी की पूरी PDF लेकर आते हैं। थोड़ा रिसर्च वाला काम होता है, तो आपसे भी इतनी रिक्वेस्ट है कि आप भी प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट बना कर रखिए, है ना, जिससे कि थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए अगली वैकेंसी पे बात करते हैं, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु की तरफ से वैकेंसी देखने को मिल रही है। जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु में मेडिकल ऑफिसर के लिए टेम्प्रेरी बेस पे मेल वैकेंसी निकल के आई है हेल्थ सेंटर में, जो कि मेडिकल ऑफिसर की टेम्प्रेरी बेस पे है। इसमें कि MBBS मांग रहे हैं, इंडियन मेडिकल काउंसिल NMC में रजिस्ट्रेशन, इंटर्नशिप रोटेटिंग मांग रहे हैं। एक वैकेंसी आई हुई है, जिसको कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट को कुछ नहीं करना है, केयरफुली अपना एप्लीकेशन प्रोफॉर्मा रेडी करना है और 9 अगस्त से पहले आपको दिए गए ईमेल के थ्रू भेज देना एक सिंगल PDF बनाकर, जिसमें कि स्कैन कॉपीज़ होंगी एप्लीकेशन की भी और सेल्फ अटेस्ट कॉपीज़ की भी।
जैसे कि डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन और मेन क्वालिफ़िकेशन एमबीबीएस मांग रहे हैं, पीजी मांग रहे हैं जनरल मेडिसिन में, और एमबीबीएस 1 ईयर तक का एक्सपीरियंस भी मांग रहे हैं। तो ये सब आप देख सकते हैं। 40 साल से ऊपर एज लिमिट नहीं होनी चाहिए। 65,000 रुपये पर मंथ का पे मिलेगा, जो कि अच्छा खासा पे है। 6 महीने का पीरियड रखा गया है। जाहिर सी बात है, टेम्प्रेरी बेस पे, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आई हुई है, तो 6 महीने ही रखा गया है। बाकी हर वैकेंसी का टर्म्स एंड कंडीशन आप पढ़ सकते हैं, जो आपके सामने दिया गया है। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। संघ प्रदेश दादरा एवं नागर हवेली एवं दमन एवं द्वीप प्रशासन में, द्वीप में अभी वैकेंसी निकल कर आई है, जिसकी ईमेल आपके सामने दिया गया है, जिसका कि मॉक इंटरव्यू रखा गया है, जो कि 10 अगस्त को रहेगा। टीचर बेस पे है, पीजीटी, और शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आया हुआ है। चलिए देख लेते हैं, जिसमें कि पीजीटी पे 5 वैकेंसी निकल के आई हैं। 30 साल से एज लिमिट अपर नहीं होनी चाहिए। 50% के साथ बीएड मांग रहे हैं। एनसीटीई की 29,000 रुपये पर मंथ का पे मिलेगा आपको। वहीं पूरा टर्म्स एंड कंडीशन इसमें दिया गया है। नॉट एप्लीकेबल फॉर लैंग्वेज सब्जेक्ट गुजराती, मराठी, हिंदी, इंग्लिश एक्सेट्रा। जिसमें कि पीजीटी शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वैकेंसी देखने को मिल रही है। अकाउंटेंसी 1, इंग्लिश पे 29,000, हिस्ट्री पे 1, इंग्लिश जियोग्राफी पे 1, स्टैटिक पे 1, बिजनेस स्टडीज़ पे 1। इस तरह से टोटल 5 पोस्ट निकल के आई हैं। 29,000 रुपये सबका पे रहेगा। वेन्यू है गवर्नमेंट ऑफ हायर सेकेंडरी स्कूल दीव। 10 अगस्त 2026 को 9:30 बजे इंटरव्यू रखा गया है, जो कि मॉक इंटरव्यू रहेगा। तो आप सामने पूरा का पूरा टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ सकते हैं, ये सब आपके काम आएगा। और उसी का ये एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, ये आपको लेकर जाना पड़ेगा फॉर्म फिल करके। ऐसा कुछ साइंड सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी का कुछ ऐसा कुछ तो नहीं बताया गया है, पर आप देख सकते हैं पूरा का पूरा टर्म्स एंड कंडीशन पढ़कर ये आपको अप्लाई करना है। चलिए अगली वैकेंसी को देख लेते हैं, जो कि आई है जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। अभी अभी जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन बोर्ड की तरफ से बहुत सारी वैकेंसी निकल के आने को मिल रही है। चलिए देख लेते हैं। JKPSC की तरफ से अभी ये वैकेंसी है, जिसमें कि असिस्टेंट प्रोफेसर, कॉलेज डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट लाइब्रेरियन इन डिफरेंट डिसिप्लिन, गवर्नमेंट डिग्री, जम्मू एंड कश्मीर हायर एजुकेशन की तरफ से वैकेंसी देखने को मिल रही है। जिसमें कि पूरा आगे देखना पड़ेगा थोड़ा। 1 सितंबर से लेके 3 सितंबर के बीच में आपका एप्लीकेशन फील्ड या ऑनलाइन एप्लीकेशन एज इंटरेस्टेड रिगार्ड। थोड़ा आगे चलते हैं, जिसमें कि ये रही वैकेंसीज़ की इंफॉर्मेशन, जिसमें कि अरबिक के लिए 1 वैकेंसी, बायोकेमिस्ट्री में 2, बॉटनी में 24, केमिस्ट्री में 27, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में 1, कॉमर्स में 7, कंप्यूटर एप्लीकेशन में 2, डोंगरी में 2, इकोनॉमिक में 7, एजुकेशन में 10, इलेक्ट्रॉनिक में 1, इंग्लिश में 14, फंक्शनल इंग्लिश में 1, जियोग्राफी में 10, हिंदी में 2, हिस्ट्री में 6, होम साइंस में 6, इस्लामिक स्टडीज़ में 1, मैथ में 8, म्यूज़िक में 2, फिज़िक्स में 22, फ़िलासफ़ी में 1, पॉलिटिकल साइंस में 6, साइकोलॉजी में 2, स्टैटिक में 2, उर्दू में 4, जूलॉजी में 21, कॉलेज डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन में 9, लाइब्रेरियन में 4। इस तरह से 2 से 5 वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं, जिसमें कि मास्टर डिग्री मांग रहे हैं 55% के साथ, असिस्टेंट प्रोफेसर में बाकी रेवलेंट जो एक्सपीरियंस हो, नेट और CSIR नेट स्लेट क्वालिफिकेशन हो, तो जाहिर सी बात है प्रेफरेंस दी जा सकती है। बाकी टर्म्स एंड कंडीशन आपको ही पढ़ना पड़ेगा, जो कि जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से निकल के आई है। तो जाहिर सी बात है कि बहुत अच्छी वैकेंसी है, गवर्नमेंट वैकेंसी है। तो ये आप पूरा का पूरा टर्म्स एंड कंडीशन, पूरा जो क्राइटेरिया है वो सब आप देख सकते हैं। इस PDF में पूरा कवर किया गया है, ठीक है। एज लिमिट रखी गई है वो 40, 43, 40, 42 इस टाइप से दी गई है। रिजर्वेशन, डोमेशियल सर्टिफिकेट और एप्लीकेशन फ़ीस आपके सामने ये रही। नोट आप एक बार रीड कर लीजिएगा। डॉक्यूमेंट अपलोडिंग रहेंगे, जो कि आपकी हायर सेकेंडरी 10th 12th और डोमेशियल सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन डिग्री, PG डिग्री, सेट और PhD कैटेगरी सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर ये सब हो तो वो आपको अटैच करने ही करने हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले ही को ही प्रेफर किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है आपको जितने भी सर्टिफिकेट क्वालिफिकेशन हो वो सब आप यहाँ पर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, JKPSC NIC, इन पर आप जाके पूरा का पूरा 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होगा। वहाँ पे जाके आपको पूरा एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, ऑनलाइन बेस पे फॉर्म भरा जाएगा। बाकी आप पूरा का पूरा वीडियो देख सकते हैं, इस पर मैं कंप्लीट बात कर चुका हूँ। और रिसर्च बेस पे ही अप्लाई कीजिएगा अच्छे से, केयरफुली, कोई भी गलती मत कीजिएगा। गवर्नमेंट बेस पे वैकेंसी आई हुई तो ऑल इंडिया भी आप भर सकते हैं, है ना। और ठीक है, इतना ही था। पब्लिक सर्विस कमीशन में आई हुई है, जाहिर सी बात है, तो स्टेट गवर्नमेंट की अच्छी खासी वैकेंसी निकल कर आई है। यूनियन टेरिटरी है, तो जाहिर सी बात है कि बहुत लोग भरेंगे, वहाँ के तो लोग भरेंगे ही भरेंगे,
तो प्लीज़ आप केयरफुली अप्लाई कीजिएगा। अभी जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारी वैकेंसी देखने को मिली है, उसमें से एक ये भी हो गई है। अब जाने से पहले एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, प्लीज़ कोई भी अगर कुछ भी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर की कुछ भी वैकेंसीज आती तो मेरे पास ही ज़्यादातर आ जाती हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। ठीक है, मिलते अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्री राम।